आइए, आपके पास यदि बाइबल है तो खोलिएगा, मिलकर हम वचन में जाएंगे। 1 कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय और 9 वचन। नियुक्त समय, चुना हुआ समय, अचानक आने वाली आशीष का समय, इस विषय को हम और गहरा लेकर जाते हैं। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखें ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर अपने प्रेम रखने वाले के लिए तैयार की है। जो बातें आपकी आंखों ने कभी नहीं देखी, जो बातें हमने अपने कानों से कभी नहीं सुनी, जो विचार, जो ख्याल हमारे मन में, जहन में कभी नहीं आया, वचन में लिखा है परमेश्वर हमारे लिए, हमारी आंखों के परे, सोचों के परे, विचारों के परे, उसके चाहत रखने वाले, उससे प्रेम रखने वाले उसके बेटे और बेटी के लिए करता है। आत्मा में रिसीव करे। बहुत समय ऐसा होता है कि हम हमारे मसीह जीवन में कठिन समय में से जाते हैं। निगेटिव, नकारात्मक स्थिति हमारे जीवन में आती है, गम के बादल आते, गम की घटा आती है, परेशानी आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आते, शरीर को लेकर समस्या आती है, परिवार को लेकर चैलेंजेस आते, पढ़ाई में, करियर में, बिजनेस में, मैरिज लाइफ में, रिश्तों नातों में, आत्मिक जीवन में। ऐसी स्थिति में से हम जाते रहते कि जहां पर हमें सब कुछ स्टक लगता है, सब कुछ रुका हुआ लगता है, सब कुछ खत्म लगता है, सब कुछ धुंधला लगता है, और हम इस मोड़ पर आ जाते कि अभी कुछ भी नहीं होगा, अभी कुछ भी नहीं हो सकता, अभी ये कठिन है, ये नामुमकिन है, ये असंभव है। ये वो व्यक्ति बातें करने लगते जो प्रभु पर भरोसा कर रहे हैं, जो खुद को यीशु मसीह के बेटे और बेटी कहलाते, वो लोग कहते कि अभी कुछ नहीं होगा। जो सेवा करने वाले वो लोग कहते कि अभी नहीं होगा, अभी खत्म, ये दरवाजा नहीं खुलेगा, ये बीमारी चंगी नहीं होगी, ये लड़का ये लड़की नहीं सुधरेगी, वो नौकरी नहीं लगेगी, वो बात नहीं बनेगी, ये रिश्ता अभी नहीं टिकेगा। ये हम कहने लगते क्योंकि परिस्थिति वैसी आती है। लेकिन परमेश्वर जो उससे प्रेम रखते, जो उस पर ईमान लाते, जो उसके वचन पर ही सब कुछ निर्भय रहते, जो जो दिख रहा है उसके हिसाब से नहीं चलते, जो दिख रहा है उस पर यकीन नहीं लाते, लेकिन परमेश्वर के हाथ पर, परमेश्वर के स्वभाव पर, परमेश्वर के कार्य पर, परमेश्वर के वचनों पर जो यकीन लाते, ऐसे लोगों के लिए जो असंभव है परमेश्वर संभव करने जा रहा है। ऐसे लोगों के लिए जो कठिन है, जो अति कठिन है, परमेश्वर उसे सादा और सीधा करने जा रहा है। शायद आप ऐसे मोड़ पर हो, ऐसी स्थिति में हो जहां पर आपके हेल्थ को लेकर नो गारंटी है। आप ऐसे स्थिति में हो, कहीं तो भी आपने फाइल डाली है, कहीं तो भी आपने इंटरव्यू दिया है, कहीं तो भी आपको लोन लेना है, लेकिन कुछ सैंक्शन नहीं हो रहा, कोई इंटरव्यू पास नहीं हो रहा। आप ऐसे स्थिति पर हो जहां पर शादी ही नहीं हो रही है। आप ऐसे स्थिति पर हो जहां पर प्रार्थना ही सुने नहीं जा रही है। हम ऐसे स्थिति में से जा रहे जहां पर सब कुछ अंधेरा भरा हुआ लग रहा है। मैं आपको बता दूं, इन सारी स्थिति में से जैसे हम जा रहे, परमेश्वर पर्दे के पीछे बड़े कामों को करने पड़े 3 बार आपको जल्दी आमीन लिख देना है। परमेश्वर आपको सरप्राइज करने पे, परमेश्वर आपको आपके लिए चुना हुआ समय लाने पर है। अब्राहम 25 सालों तक राह देख देख कर थक गया, और आपको पता है अंत में उसने क्या किया? उसने गिव अप किया, उसने छोड़ दिया, उसका भरोसा उठ गया। परमेश्वर का नाम तो ले रहा था लेकिन अंदर भरोसा नहीं बचा था। एक दिन उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय 1 वचन में लिखा है, जब परमेश्वर उसे दर्शन दे रहा है, उसके पास आ रहा है और उसे कह रहा है कि अगले वर्ष वसंत ऋतु में नियुक्त समय पर, उत्पत्ति 18 अगर आप देखें तो वहां पर शब्द आया, उत्पत्ति की पुस्तक 18वां अध्याय
उत्पत्ति पुस्तक 18वां अध्याय और उसका 13 और 14 वचन। परमेश्वर अब्राहम से वायदा कर रहा है, उसकी पत्नी सारा से वायदा कर रहा है कि मैं तुझे सचमुच आशीषित करूंगा। 25 सालों के बाद परमेश्वर आकर उसकी सुगी ले रहा है और उसे कह रहा है कि मैं वो करूंगा जो तूने कभी आंखों ने नहीं देखा, रिसीव करे, जो तूने कभी कानों ने नहीं सुना, या जो कभी तेरे मन में भी नहीं आया। क्योंकि 90 वर्ष की बुढ़ी ये सारा और 100 वर्ष का बुढ़ा ये अब्राहम, अब ये माता पिता हो ही नहीं सकते थे। इन्होंने 1 वर्ष विश्वास किया, 10 वर्ष विश्वास किया, बाद में इन्होंने छोड़ दिया। आपने छोड़ दिया हो, आप थके हो, आप हारे हो, आप सफल हो, आप आपका हेल्थ शायद विरुद्ध में है, आपकी परिस्थिति शायद विरुद्ध में है, हर चीज आपके विरुद्ध में है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ने छोड़ दिया है। उसके वचन में यस और आमेन है, कमेंट में डाल दो यस और आमेन। उसके वचन कभी नहीं बदलते। परमेश्वर अपने वचनों का पूरा है और अपने वचनों को पूरा करता है, क्योंकि अपने वचनों में वो पक्का परमेश्वर है। आपके और मेरे लिए वो ऐसी बातें तैयार कर रहा है। यदि आपकी पीड़ा बड़ी है, यदि आपका कष्ट बड़ा है, यदि आपकी परीक्षाएं बड़ी बड़ी हो रही है, यदि आप ऐसे परिस्थिति में से जा रहे हो कि जहां पर आपके जो दोस्त है, रिश्तेदार है, या आपके जो जान पहचान वाले लोग हैं, शायद वो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, उनका जो परीक्षाएं आप पर आ रही शायद उतनी कठिन उन पर नहीं आ रही, इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर आपके लिए बड़े कामों को करने पर है। 3 बार आपको आमेन बोलना है और मैसेज में आमेन डाल देना है। परमेश्वर हमारे लिए कुछ चीजें नियुक्त कर रहा है। 14 वचन, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा पुत्र उत्पन्न होगा। 21 अध्याय 2 वचन, क्या कह रहा है परमेश्वर? नियत समय में, चुने हुए समय में, आपका चुना हुआ समय आ रहा है, आपके गवाही का समय आ रहा है, आपके आशीषों का समय आ रहा है, आपके मुक्ति का समय आ रहा है, आपके उद्धार का समय आ रहा है, शराब से छुटकारे का समय आ रहा है, कर्ज में से बाहर आने का समय आ रहा है, बच्चे के बदलाव का समय आ रहा है, शादी की आशीष का समय आ रहा है, घर की आशीष का समय आ रहा है, सेवकाई की आशीष का समय आ रहा है, भविष्य की आशीष का समय आ रहा है। रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, क्योंकि परमेश्वर आपको अचानक, कमेंट में लिख दो अचानक, सडनली वो आपके पास आकर आपको दर्शन देगा, वो फिर आएगा, वो फिर आएगा और अपने वायदों को पूरा करेगा। आपके आंखों ने नहीं देखा, कभी कानों ने नहीं सुना, या कभी भी अपने मन में नहीं सोचा, ऐसी बड़ी बड़ी बातें वो आपके द्वारा आपके जीवन में, आपके आने वाली पीढ़ियों में, आने वाली पीढ़ियों की पीढ़ियों में ऐसे कामों को करेगा, यदि आप उससे प्रेम करते रहोगे। अय्यूब ने कहा, हम खाली आनंद में नहीं, दुख में भी उस पर भरोसा करें। अय्यूब ने कहा कि हम खाली लेने वाले नहीं, जब कष्ट आते, पीड़ा आते, सताव आते, उस समय भी हम उससे प्रेम करें। जो उससे प्रेम रखते वो उनके साथ कभी भी बुरा नहीं होने देता। रिसीव करें और कमेंट में डालें आमेन, आमेन, आमेन। अगर आप उससे प्रेम रख रहे हो, अगर आप उस पर भरोसा रख रहे हो, वचन में चल रहे हो, उपवास कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, बुराई से भाग रहे हो, उसकी आज्ञा को मान रहे हो, उसके सेवकाई के लिए अपना दान दशमांश डाल रहे हो, उसके नाम पर ही यकीन कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, निश्चित और निश्चय परमेश्वर आपको अत्यंत बड़ा प्रतिफल देगा। आपका प्रतिफल ऐसा होगा कि आपने कभी नहीं सोचा, आपके माँ बाप ने कभी नहीं सोचा, या आने वाली पीढ़ियां भी चक्कर खाएगी कि क्या हुआ, कौन था ये। ऐसे बड़े बड़े काम, ऐसे बड़े बड़े काम परमेश्वर करने के मूड में है। परमेश्वर आपके लिए करने के मूड में है। आपको और मुझे क्या करना है, उसके नियुक्त समय पर, उसके अपॉइंटेड समय पर, उसके चुने हुए समय पर हमें यकीन रखना है। आपकी और मेरी हर दिन प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु मेरे समय में नहीं, मेरे इच्छा से नहीं, तेरे समय में, तेरे इच्छा से मेरे जीवन में तेरा काम कर। हमें सीखना होगा उसके समय पर यकीन लाने के लिए, हमें सीखना होगा उस पर भरोसा करने के लिए। देर लगेगी, लेकिन आपका जो देर लगने वाला समय वो अंधेरे में नहीं जाएगा। प्रतिफल निश्चय मिलेगा, प्रतिफल निश्चय मिलेगा। आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदों को हमेशा पूरा करने में आगे रहता है। सारा ने अपने बच्चों को जन्म दिया और लिखा है कि वो नियुक्त समय में हुआ। मैं आपके लिए पढ़ दूं। फिर यहोवा ने 21वां अध्याय और उसका 2 वचन, सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी
उसी नियुक्त समय, मेरी चाहे आप कमेंट में लिखे नियुक्त समय, इंग्लिश में लिखे अपॉइंटेड टाइम। मेरी चाहे इस शब्द को आप पकड़ ले, पकड़ो पकड़ो, इस शब्द को आपके जहन में उतार ले और ये शब्द आपके और मेरे लिए एक फाउंडेशन बन जाए। नियुक्त समय, नियुक्त समय। We serve the God, He never be late and never be before. Listen this. We serve such a God, He is never late or never earlier. वो कभी भी जल्दी में नहीं है और कभी भी लेट नहीं, वो समय में चलता है, वो समय में चलता है। सो यहां पर लिखा है नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। नियुक्त समय पर, चुने हुए समय पर, ठहरे हुए समय पर हमें प्रार्थना में बने रहना। मैंने कई सारे लोगों को देखा जब उनकी प्रार्थना सुने नहीं जाती वो प्रार्थना करना छोड़ देते, जब उनको चंगाई नहीं मिलती वो चंगाई की प्रार्थना बंद कर देते, जब उनके जीवन में प्रभु कार्य नहीं कर रहा ऐसा उन्हें लग रहा है वो चर्च आना बंद कर देते, बाइबल पढ़ना बंद कर देते, विश्वास करना बंद कर देते, प्रभु उसे प्रेम करना छोड़ देते। क्यों? क्योंकि वो अपने हिसाब से चिन्ह और चमत्कार चाहते हैं, अपने समय पर उन्हें कुछ चीजों को देखना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको और मेरी एक ही जिम्मेदारी कि हम प्रभु में बने रहे, उससे प्रेम करते रहे, प्रार्थना करते रहे, तब तक जब तक वो मेरे नियुक्त समय को नहीं लाता। 25 साल, हर कोई कमेंट में डाल दो 25 वर्ष, 25 वर्ष तक अब्राहम रुका हुआ था और राह देख रहा था। 25 वर्ष, 25 ईयर, 25 वर्ष तक ये जो बंदा है परमेश्वर के वचन पर और समय पर यकीन ला रहा था। और क्या लिखा है? अंत में उसे प्रतिफल मिला। वही परमेश्वर तेरे लिए, वही परमेश्वर तेरे लिए, वही परमेश्वर तेरे लिए तेरा समय लाने पर है। तेरा समय जो है वो जरूर आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसी बातें आपके और मेरे लिए तैयार की है जो कभी आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी और जो कभी हमारे ख्यालों में या मन में भी नहीं। हम जब नए नियम में आते, नए नियम में हम जब यूहन्ना रचित सुसमाचार में आते और वहां पर आकर जब हम 5वें अध्याय में आते, यहां पर एक ऐसी घटना घटी कि जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था। लिखा है कि जो 5वां अध्याय, यहां पर यहूदियों का पर्व था और यीशु यरूशलेम में था। 2 वचन, 5वां अध्याय 2 वचन। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। और आगे पढ़ता हूं मैं आपके लिए। उसके 5 ओसरे हैं, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। गौर से सुनेगा, क्योंकि नियुक्त समय, मैंने कहा था ना, जब मैं अब्राहम के बारे में आपसे बात कर रहा था, मैंने कहा था कि इस शब्द को आपको कमेंट में डालना है। नए नियम में फिर मैं वही शब्द को आपके लिए यहां पर जो पवित्र आत्मा ने प्रकाशन दिया पढ़ रहा हूं, फिर मैं पढ़ता हूं। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिला या करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था। गौर से सुने इस घटना को। बेतसैदा नामक एक गांव है, यहां पर हम देख रहे कि 5 ओसरे हैं या 5 टेंट है और इन टेंट में ये जो 5 टेंट वहां पर लगे थे, ये जो 5 तंबू वहां पर लगे थे, इनमें बीमार लोगों की फौज थी। उनकी कैटेगरी भी मैं पढ़ता हूं आपके लिए। देखो, अंधे लिख दीजिए कमेंट में अंधे, लंगड़े लिख दीजिए कमेंट में लंगड़े, और सूखे अंग वाले, जैसा हाथ सूखा हुआ है, पैर सूखा हुआ है, पैरालाइज्ड है या शरीर में कुछ कमी घटी है, एक आंख है, एक आंख नहीं है, हम देख रहे ऐसे अंग वाले जिनके अंक में या इनवैलिड है, इनवैलिड शब्द है इसके लिए इंग्लिश में, इनवैलिड, या जो सूखे अंग वाले, इन्फर्मिटीज है, डिफरेंट टाइप ऑफ बीमार, अलग अलग बीमार लोग इन 5 तंबू में वहां पर है। और मजे की बात, नियुक्त समय आता था, और जब नियुक्त समय आता था, एंजल यानी स्वर्गदूत आकर ये जो कुंड है वहां पर, पानी का कुंड, इस कुंड में आकर वो वहां पर लिखा है कि उसमें जब पानी हिलता था, जब स्वर्गदूत उस पानी को हिलाते थे, तो जो बीमार पहले जाकर उसमें छलांग लगाता था वो चंगा हो जाता था। क्या अद्भुत स्टोरी है। मैं शायद इस स्टोरी को आपने बहुत बार पढ़ा, मैं इस स्टोरी के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन इस स्टोरी में जो प्रकाशन है मैं इसको आपके लिए लेकर आ रहा हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा ने इसको खोला है। क्या लिखा है, पढ़ते हम। जब यीशु मसीह, ये जो यहूदियों का त्योहार था या पर्व था, यीशु मसीह यरूशलेम में था,
यरूशलेम के भेड़ के फाटक के पास एक कुंड था जिसको इब्रानी भाषा में बेहसदा कहा जाता है। वहां पर 5 तंबू थे और एक एक तंबू में लोग थे जो बीमार है और जो नियुक्त समय हर किसी की नजर किस पर लगी थी। मैं पढ़ता हूं 4 वचन, क्योंकि नियुक्त समय पर, हर कोई कमेंट में डालो नियुक्त समय, चुना हुआ समय, कम ऑन, अचानक आने वाला समय, जल्दी 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 डाल दे, जल्दी डाले, मेरा समय खत्म होने पर जल्दी डाल दे। हर किसी की नजर नियुक्त समय पर लगी थी। शायद आपकी भी नजर उसी समय पर लगी, कब होगा मेरा बच्चा, कब होगी मेरी शादी, कब मिलेगी मुझे चंगाई, कब मिलेगी मुझे वो नौकरी, कब होगा मेरा घर, ओ कब मिलेगी मुझे वो डिग्री, कब होगा मेरा बिजनेस, कब मिलेगा मेरा वीजा, कब होगी मेरे घर में सारी आशीष और आनंद, कब छूटेगी मेरी शराब, कब टूटेगे मेरे श्राप, कब बदलेगा मेरा घर, कब बढ़ेगी मेरी सेवकाई। आप इसी भूख में और प्यास में हो और नियुक्त समय की राह देख रहे हो। नियुक्त समय के ऊपर आपकी नजर लगी हो, आपकी आंखों के परे, मैंने कहा कानों के परे और आपके सोचों के परे परमेश्वर नियुक्त समय आपके लिए लाने जा रहा है। और जितने लोग मुझे लाइव देख रहे, इस मैसेज को देख रहे, आप भी चुने हुए लोग हो नियुक्त समय के लिए। जो नहीं जुड़े या ये जो प्रचार जो सुन रहे, मैं आपको कहूंगा आप और मैं धन्य हूं कि हम इस एक ऐसे विषय को, अनोखे विषय को समझ पा रहे या सुन पा रहे जो पवित्र आत्मा हमारे लिए खोल रहा है। नियुक्त समय यहां पर ये सारे जितने बीमार है, आप सोचो, अंधे, गूंगे, मूखे, लंगड़े, लूले, सूख्यांग वाले, बहरे, ये सारे उस तालाब की ओर देख रहे, कुंड की ओर देख रहे और नियुक्त समय देख रहे, कब पानी हिलेगा, कब पानी हिलेगा, कब पानी हिलेगा। जैसे पानी हिलेगा मैं दौड़ते जाऊंगा या मैं दौड़ती जाऊंगी, उसमें छलांग लगाऊंगा और मेरी चंगाई मुझे मिल जाएगी। चंगाई का नियुक्त समय, छुटकारे का नियुक्त समय, आशीष का नियुक्त समय, बरकत का नियुक्त समय, बच्चे का नियुक्त समय। ओहो, ये नियुक्त समय की राह देख रहे। और क्या हुआ, यीशु मसीह वहां पर आया। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। यीशु मसीह वहां पर आया और यीशु मसीह ने इन 5 जो तंबू उनको देखा। आइए मैं आपको और गहरा लेकर जाता हूं। 5 वचन, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमारी में पड़ा था। गौर से सुनेगा, यहां पर की है, यहां पर कैच है, यहां पर प्रकाशन है, यहां पर सीक्रेट है नियुक्त समय का। ऊपर लोग जो है स्वर्गदूत को देख रहे थे, स्वर्गदूत कब आएंगे, कब पानी हिलेगा, कब हम जाएंगे, कब चंगाई मिलेंगी, वो अपने हिसाब से नियुक्त समय को देख रहे थे। लिखा है कि यीशु मसीह वहीं पर आया जहां पर नियुक्त समय था। यीशु मसीह जब वहां पर आया, लिखा है कि उसने जब वो सारी हरकतों को देखा बारीकी से, लिखा है कि उसने, कल्पना करो, वहां पर कई सारे बीमार, 5 तंबू वहां पर भरे हुए खचाखच। पता नहीं 3 महीने में पानी हिलता था, वर्ष में पानी हिलता था, महीने को पानी हिलता था, 15 दिन में पानी हिलता था, पता नहीं, लेकिन पानी हिलता था, बाइबल कहती। और जैसे पानी हिलता था जाकर छलांग लगाई जाती थी। अनोखी कहानी है, अनोखी कहानी, अद्भुत। और जो उसमें जाता था, नहाता था, चंगा हो गया। चलो मैं आपका और आगे लेकर जाता हूं। जब यीशु मसीह वहां पर आया, वहां पर अंधे लोग भी हो गए ना, हाँ या ना? वहां पर गूंगे लोग भी हो गए ना? यस और नो? जल्दी कमेंट में डाल दीजिएगा। वहां पर बहरे लोग भी हो गए ना? क्योंकि लिखा है, मैं फिर पढ़ दूं आपके लिए, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले, देखिए बीमार, वहां पर लेपर्सी भी हो गया ना, वहां पर बहरे, लंगड़े, लूले, सूखे अंग वाले, पैरालाइज, लकवा, हर किस्म की बीमारी वाले लोग वहां पर थे कि कठिन कठिन बीमारी जिसको कोई चंगा नहीं कर सकता, ऐसे बीमार लोग उस तंबू में थे। और वचन में लिखा है कि वो नियुक्त समय की राह देख रहे थे और इनके बीच में ऐसा एक मनुष्य था। गौर से सुनेगा, प्रभु आपको अनुग्रह दे समझने का। अब्राहम को कितने वर्ष लगे उसके नियुक्त समय के लिए? कमेंट में जल्दी डाल दीजिएगा। अब्राहम ने यीशु मसीह पर या खुदा पर जब यकीन किया, वो 75 वर्ष का था, लेकिन उसका नियुक्त समय कितने वर्ष के बाद आया? कितने सालों के बाद उसको आशीष मिली? परमेश्वर ने आकर उसे दर्शन दिया और
बुढ़ापे में, जहां पर वो पूरा बूढ़ा हो चुका है, उसकी पत्नी बुढ़ी हो चुकी, उसने इसहाक को जन्म दिया। कितने वर्षों के बाद? पता है, इसके लिए 25 वर्ष लगे। हर कोई कमेंट में लिखे, मैसेज में लिखे 25 वर्ष। 25 वर्षों के बाद अब्राहम का नियुक्त समय आया। चलो मैं अभी आपको इस व्यक्ति के पास लेकर आता हूं जिसके पास यीशु मसीह जा रहा है। पढ़ते हम 5 वचन, 5वां अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 5 वचन। क्षमा, जाते हम और अंदर। वह एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था। कितने वर्ष? 38 वर्ष। अब्राहम को 25 वर्ष लगे, ये 38 वर्ष से बीमार है। फिर मैं पढ़ता हूं, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। इसकी उम्र 38 नहीं है, इसकी बीमारी की उम्र 38 है। लंबा समय, लंबा समय। 38 वर्ष छोटे नहीं होते। 38 वर्ष बहुत बड़ा समय, बहुत बड़ा समय। 38 वर्ष से बीमार है। और कहां पर है? उसी जगह पर जहां पर नियुक्त समय है, उसी तंबू में जहां पर, जिसके आगे कुंड है, एक तालाब है, जहां पर स्वर्गदूत आकर पानी हिलाते और लोग जाकर चंगे होते। कई बार इससे पहले लोग जाकर चंगे हो रहे थे। कई बार इसने पानी हलते हुए देखा था। कई बार इसने लोगों की गवाही को देखा था। कई बार इसने लोगों के चमत्कारों को देखा था। कई बार जो लोग इसके पीछे से भी आए थे वो चंगे होकर चले गए थे। लोगों को हंसते हुए देखा था, लोगों को उसने वहां पर पूरा ठीक होते हुए देखा था। लेकिन ये वही के वही रुका था, धरे के धरे रहा था। इसको इसकी चंगाई अब तक नहीं मिली थी और ये उस नियुक्त समय से पिछड़ा हुआ था, नियुक्त समय से पीछे गिरा था। लिखा है जब यीशु मसीह वहां पर आए, यीशु मसीह ने किसी को नहीं देखा, यीशु मसीह किसी के पास नहीं गए, लेकिन उस व्यक्ति के पास गए जो 38 वर्ष से, गौर से सुनो, बड़े लंबे समय से गिरा हुआ है और उसे उसका नियुक्त समय अब तक नहीं मिला। और यीशु मसीह ने उसके पास जाकर कहा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? ओ, ये है मेरा परमेश्वर जो चुने हुए समय को लेकर आता है, जो नियुक्त समय को लेकर आता है, जो आपके लिए अपॉइंटेड समय को लेकर आता है, जो आपके लिए नियत समय को लेकर आता है। 25 वर्ष हुए लेकिन परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। अब्राहम ने छोड़ दिया, अब्राहम निराश हो गया, लेकिन परमेश्वर अपने वायदों का पक्का था। परमेश्वर ने जब नहीं होता वहां पर करवाया। मेरा परमेश्वर जहां पर नहीं उगता वहां पर उगाने वाला परमेश्वर है। 7 बार कमेंट में आमीन डाल दीजिएगा। मेरा परमेश्वर जो असंभव है उससे संभव करने वाला परमेश्वर है। 25 वर्ष अब्राहम राह देख रहा था, परमेश्वर ने उसका नियुक्त समय लाया। हो सकता है आप में से कई सारे लोग इस व्यक्ति की तरह बीमार हो, 1 साल से, 5 साल से, 2 साल से, शायद लंबा समय हो चुका। आपकी बरकत आपको नहीं मिली, आपकी गवाही आपको नहीं मिली, आपकी चंगाई आपको नहीं मिली, आपकी आशीष आपको नहीं मिली, आपके प्रार्थना के उत्तर नहीं मिले, आपके कष्ट अभी भी है, आपका तरस अभी भी है, आपकी पीड़ा अभी भी है, आपके प्रॉब्लम अभी भी है। फैमिली में प्रॉब्लम है, काम में प्रॉब्लम है, पढ़ाई में प्रॉब्लम है, सेवकाई में प्रॉब्लम है, आत्मिक जीवन में प्रॉब्लम है। मैं आपको बताओ, आपका नियुक्त समय शायद खत्म हुआ, आपका नियुक्त समय शायद आपने नियुक्त किया समय शायद छूट गया, लेकिन परमेश्वर का नियुक्त समय ये कभी नहीं छूटता। यीशु मसीह इधर उधर नहीं गया। यीशु मसीह दूसरों के पास भी जा सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने किसको चुना? जिसको सबसे ज्यादा समय हुआ था। आज मैं आत्मा में देख रहा हूं कई सारे लोग ऐसे जो इस प्रचार को सुन रहे, आपकी आशीष अब तक आपको नहीं मिली, आपकी प्रार्थना अब तक सुनी नहीं गई, आपका चमत्कार जिसके लिए आप प्रेयर कर रहे हो प्रभु से नहीं मिला, आपकी परिस्थिति अब तक नहीं बदली, शायद वो आदत नहीं छूटी, शायद वो रिश्ता अब तक नहीं बना, शायद वो नौकरी आपको नहीं मिली जिसके आप हकदार हैं, शायद आपकी सेवा में वो नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। लंबा समय निकल रहा है, लंबा समय निकल रहा है और आप ऐसे कगार पर हो जहां पर इस व्यक्ति के तरह आपने छोड़ दिया है। क्या कह रहा है यीशु मसीह से? हो क्या तू चंगा होना चाहता है? 7 वचन, 5वां अध्याय 7 वचन। इस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं
कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। लिखा है कि ये जो व्यक्ति है, जब यीशु मसीह से कह रहा है क्या तू चंगा होना चाहता है, फिर वो नियुक्त समय के पास आंख लगा रहा है, फिर वो पानी के पास नजर लगा रहा है। यीशु मसीह उसके सामने खड़ा है उसकी चंगाई बनकर, यीशु मसीह उसके सामने खड़ा है उसके जीवन की आशीष बनकर, यीशु मसीह उसके सामने खड़ा है उसके जीवन का एक बड़ा और बड़ा चमत्कार बनकर। लेकिन वो पानी की ओर देख रहा है, अपने कारणों की ओर देख रहा है, अपनी परिस्थिति की ओर देख रहा है, अपनी स्थिति की ओर देख रहा है। आज मैं आपको आह्वान करता हूं, 471 दिन पूरे हो रहे, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आइए परमेश्वर की ओर नजर लगाएं। आपके आंखों ने नहीं देखा, आपके कानों ने नहीं सुना और आपके मन में कभी नहीं आया, परमेश्वर ऐसे बड़े काम उसके प्रेम करने वाले, उस पर भरोसा रखने वाले, उसकी राह देखने वाले, उस पर यकीन लाने वाले लोगों के लिए करने जा रहा है। लिखा है कि यीशु मसीह ने उसी को देखा जो बड़े समय से वहां पर पड़ा हुआ था, और यीशु मसीह खुद उसका नियुक्त समय बनकर आया और यीशु मसीह ने उसे चंगा कर दिया। वही यीशु मसीह आपके और मेरे लिए आज रात को नियुक्त समय बनकर आ रहा है, आपके लिए वो नियुक्त समय बनकर आ रहा है, चुना हुआ समय बन रहा है, आपके आशीष का समय, आपकी गवाही का समय, आपकी बेदारी का समय, आपके बदलाव का समय, आपकी आशा का समय, आपके हंसने का समय, आपके बच्चे का समय, आपकी चंगाई का समय, आपके बिजनेस का समय, आपके शादी का समय, आपके आत्मिक आशीषों का समय, आपके परिवार के आशीषों का समय, आपके बच्चों के जीवन के आशीषों का समय, आपके बिजनेस का समय, आपके हर बरकत का समय मैं घोषणा करता हूं आपके लिए नियुक्त किया जा रहा है। रिसीव 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 करे, और कोई आपको देखे ना देखे, कोई आपके पास आए ना आए, मेरा यीशु आपके ही पा रहा है। कांचना तेरा समय आ रहा है, शकुंतला तेरा नियुक्त समय आ रहा है, रिसीव करे रिसीव करे। विकास तेरा नियुक्त समय आ रहा है। यीशु ने उसी को देखा जिसको किसी ने नहीं देखा, आज मेरा यीशु उसी को देख रहा है जिसी को कोई नहीं देख रहा है। शायद आप आहे भर रहे हो, आप फुट फुट कर रो रहे हो, आपको ही आपकी दशा पता है, आप किसी को कुछ नहीं बता पा रहे हो, आप अकेलेपन में से जा रहे हो, आप बहुत स्ट्रेस में से जा रहे हो, आप बहुत दर्द में से जा रहे हो। मैं आपको बता दो, शायद बहुत लंबा समय हो चुका, सब कुछ घना अंधेरा बन चुका, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं होगा। यही तो अब्राहम को लगा, लेकिन परमेश्वर ने वो बदल दिया। यही तो इस शख्स को लगा जो 38 वर्ष से पड़ा है, और यीशु उनको ही देखता है जिसको देर लग रही है। मैं आत्मा में देख रहा हूं, प्रभु आपका नियुक्त समय लाने पर तैयार रहे, बने रहे। किसी भी समय यीशु आपके पास आ रहा है, किसी भी समय आपकी आशीष आपको पकड़ने जा रही, किसी भी समय शिफ्टिंग आ रही है, बदलाव आ रहा है। अचानक ये होगा, अचानक आशीष आएगी, अचानक 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 ये होगा। रिसीव करे और प्रभु आपके दुख को आनंद में बदल देगा।